हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मोस्ट ऑफ द लोगों के यानी जो मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स हैं उनकी थर्ड तिमाही चल रही है, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस होते हैं कि मैम इसका क्या रीज़न होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो आज वैसे ही कुछ किसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, पहले तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट पे जो लाइन बनती है उसका क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो क्यों आते हैं, मतलब कब आता है और क्यों आता है, किस रीज़न से वो पेट पे ऐसे लाइन बन जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये जो लाइन होती है जो पेट पे बनती है उसे लीन या निग्रा कहते हैं, जो कि ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आता है। मोस्ट ऑफ द सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के पेट पे ये लाइन होती है और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है वैसे ही थोड़े टाइम में ये निकल जाते हैं। तो ये हो गए कि वो क्यों आते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। और इसे एक प्रेगनेंसी लाइन भी कहा जाता है जो हर प्रेगनेंसी में हर एक को आती है। किसी को हल्की होती है, किसी को गाढ़ी होती है, किसी को छोटी होती है, किसी को बड़ी होती है। तो ये कैसे होती है, क्यों होती है, वो तो सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है, सबके हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। बट इसका और भी क्या रीज़न है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है। बस यही है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से अराइज़ होती है, यानी पेट पे दिखती है। फिर प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है वैसे ही थोड़े टाइम में ये ऑटोमेटिक गायब होने लग जाती है। तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ नाभि के नीचे तक होती है, यानी कि जो आपकी नाभि होती है वहाँ से लेके नीचे तक आपके वजाइना तक होती है। तो वहाँ से लेके वो थोड़ी डार्क भी होती है, हल्की भी होती है, वो डिपेंड करता है आपके हॉर्मोन्स पे। और कुछ लोगों को होती है कि एकदम आपके छाती से लेके स्ट्रेट, पहले तो वो नीचे ही शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से शुरू होती है, नाभि के नीचे से ही शुरू होती है, बट वो ऊपर की तरफ आती है। तो मोस्टली ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको देखने मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको नीचे साइड थोड़ा देखने मिलेगा और थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते ये ऊपरी हिस्से तक जॉइंट होता रहता है, यानी आपके छाती तक ये जॉइंट होता है। तो चलिए जानते हैं कि जो ओल्ड वाइफ्स का कहना है इस चीज़ पे वो क्या है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और बहुत सारे ऐसे रियल चीज़ें भी आई है, यानी कि ये जिसको भी सिम्टम्स होते हैं उनको, जो भी बेबी डिलीवर हुआ है वो सिम्टम्स क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों की आपका पेट देखो, पहले तो जब पेट गोल होता है तो लड़की होती है। पेट अगर थोड़ा भी अंडाकार शेप में है तो वहाँ पे लड़का होने के चांसेस है। पेट बड़ा या पेट छोटा होने से नहीं होता है, पेट का एक शेप होता है गोल और अंडाकार, वो शेप होना चाहिए, तो वहाँ पे लड़का और लड़की का हम प्रेडिक्शन करते हैं। बट वही चीज़ है कि लाइन मतलब अगर आपके सिर्फ नाभि के नीचे तक लाइन है, नीचे से वहाँ से नाभि से शुरू हुई है नीचे तक गई है, तो वहाँ पे ये लड़की होने का संभावना है, यहाँ पे आपको लड़की होने का चांस बढ़ जाता है। वहीं अगर वो लाइन आपको नाभि के नीचे भी है और स्ट्रेट वही लाइन पकड़ के ऊपर आपके छाती तक आई है, वो मोस्टली आपको कंप्लीट दिखती है 8 मंथ में, उसके पहले आपको ये दिखेगी नहीं। और नीचे की लाइन तो वो आपको 6 मंथ से शुरू होती है, दिखनी शुरू हो जाती है, और ऊपर की आपको 7 मंथ में थोड़ी थोड़ी जॉइंट होते होते 8 मंथ तक आपकी छाती तक जॉइंट होती है। तो यहाँ पे ये लड़का होने का दावा करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये बात कितनी सच है। और कुछ लोगों की क्या होते हैं ना कि लाइन नीचे भी होती है ऊपर भी होती है, लेकिन नाभि से जॉइंट नहीं होती है, मतलब कि ऊपर जैसी लाइन होती है वो थोड़ी सी क्रॉस होती है, मतलब कर्व्ड हो जाती है, थोड़ी सी अलग हट के वापस ऊपर जाती है, फिर अलग हट के नीचे आती है। तो ऐसे में क्या मानना है, क्योंकि लाइन तो पूरी है और डार्क भी है, तो ऐसे में क्या कहना है। तो यहाँ पे कुछ कहना नहीं है, ये एक चीज़ है जो हर बॉडी के अलग अलग हार्मोन्स की वजह से होती है, वो अराइज होती है उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो प्रेगनेंसी लाइन होती है इसे प्रेगनेंसी लाइन कहा जाता है, और ये यहाँ पे सिर्फ एक हार्मोन्स चेंज होते हैं आपकी बॉडी में। अब प्रेगनेंसी का एक ये पहचान है कि आप प्रेग्नेंट हैं,
वो उसकी एक पहचान है। और बाकी कोई लड़का लड़की होने का मैं यहाँ पे दावा नहीं करूँगी, बट हाँ यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर ये लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट है तो 100% लड़का होने का संभावना है। और अगर ये सिर्फ नीचे से पूरी स्ट्रेट है, मतलब नाभि से लेके नीचे तक है आपके, तो वहाँ पे ये लड़की होने के चांस है। बट अगर क्रॉस है, मिसमैच है, तो उसका क्या, तो वो वहाँ पे भाई अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। उसका कोई अभी तक साइंटिफिक मतलब कोई रीज़न नहीं आया है। एक्चुअली ये लाइन का कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है, बस यही है कि हार्मोन्स के चेंज की वजह से ये होता है। बट हम प्रेडिक्शन लगाने के लिए ऐसा कहते हैं कि ये अगर स्ट्रेट है तो लड़का होता है, और अगर सिर्फ नाभि से नीचे है तो लड़की होते हैं। थोड़े कर्व्ड है तो लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, वहाँ पे ये प्रेडिक्शन थोड़ा काम नहीं आता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि अगर लाइन एकदम सीधी है तो वहाँ पे लड़का ही होता है। बहुत सारे केसेस में देखे हैं। आप भी अपनी प्रेगनेंसी में ये लक्षण नोटिस करके ज़रूर मुझे बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि ये कितना सटीक था और कितना नहीं। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।